दाएच की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने महिला सुपरवाइज़र से रिलेटेड तैयारी स्टार्ट कर रखी है। इसमें महिला सुपरवाइज़र का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा, देखिए सिलेबस हम पहले ही बता चुके हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा पोर्शन, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। और अगर देखिए ये बुक हमने कंपाइल कर रखी है, 1400 क्वेश्चन की कंपाइल है ये बुक जो आपके सामने है। इसी जो बुक से ये जो क्वेश्चन हमने उठाए हैं बाईलिंगुअल आपके सामने दिख रहे हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। इंस्टा मोजो का है, आपको ये 25 रुपये की है, टैक्स लग के है जो 31 रुपये के आसपास से पड़ेगी। और अगर आप इसको हमसे डायरेक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 701 59 64 782। व्हाट्सअप का हेल्पलाइन नंबर है 701 59 64 782। इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये अभी हम अपना क्वेश्चन है वो शुरू कर लेते हैं। इस जो वीडियो का है, इसमें पहला क्वेश्चन है, जो आयु है, बाद की आयु होती है, उसमें जो अस्थि द्रव्यमान होता है, बोन डेंसिटी होती है, उसका घनत्व है और ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण है, अस्थिभंग है, जो जोखिम होने को घटाने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है यूज़ की जाती है। तो इनमें से जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, वो है कैल्शियम और एक्सरसाइज है। जो एक्सरसाइज और कैल्शियम ये यूज़ किए जाते हैं। एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, कैल्शियम ले सकते हैं आप। ब्लैंक के दौरान खनिजों की जो अपेक्षा है, विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील। देखिए ये पहले क्वेश्चन में कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ बता देते हैं। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये जो ओस्टियोपोरोसिस है, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी होती है। जो बोन की डेंसिटी होती है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि न्यू बोन्स होती हैं वो कम या तो बनती ही नहीं या फिर कम बनती हैं। ठीक है। इसका जो ओस्टियोपोरोसिस को हम अगर इसका मतलब समझे तो पोरस बोन कह सकते हैं हम। ओस्टियो का मतलब होता है पोरस बोन, मतलब छिद्रिल एक तरह का। आगे क्वेश्चन है, ब्लैंक के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी विटामिन है, जो बी कम्प्लेक्स है, उसका जो ग्रुप है, उन विटामिनों का ह्रास होता है। तो जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग के दौरान है इनका ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है इनका। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ एन इंडियन, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है। तो क्या है? ये एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है एक, और एक NFSA है, इससे रिलेटेड ही NFSA, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में पास हुआ था। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट इन द डाइट, अगर फैट जो फूड होता है हमारा जो हम खाते हैं उसमें हमारे डाइट में फ़ैट की कमी है, तो इनमें से किस चीज़ की कमी महसूस होगी? तो जो लिनोलिक एसिड है और एरिकोडोनिक जो अम्ल है उसकी जो है कमी, दोनों की उपरोक्त दोनों आएंगे। आगे क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों का जो स्वास्थ्य है जो अच्छा बनाए रखने वाले आहार में पर्याप्त पोषक तत्वों के जो अंतर्ग्रहण को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जो रिकमेंड डाइटरी अलाउंस है, RDA। इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा RDA के ऊपर, तो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं आप। RDA की जो है रिकमेंड डाइटरी अलाउंस उसको है बोलते हैं कि भी किसको कितनी मात्रा है लेनी चाहिए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। ये अगर आप NCERT की 11वीं की क्लास उठाएंगे, NCERT बायोलॉजी की, तो उसमें उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी की लिखी है। इंट्रिंसिक फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 होता है, जो फूड में उसके एब्जॉर्प्शन के लिए किया जाता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन रिलीज़ करता है? पेरिएटल सेल होती हैं या ऑक्सीनेटिक सेल होती हैं जो सिक्रेट करती हैं HCl और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उसको, जो कि किसके एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी है? विटामिन B12। पेशेंट जो सफरिंग फ्रॉम अल्सर है उसको क्या अवॉइड करना चाहिए? अल्सर से पीड़ित रोगियों को किस चीज़ से बचना चाहिए? धूम्रपान से भी, अल्कोहल से भी, कॉफ़ी से भी। इन सभी चीज़ों से इसको जो अल्सर का पेशेंट है उसको बचना चाहिए, क्योंकि ये अल्सर को बढ़ावा दे देते हैं। आगे है, फोलेट है जो एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, उसके अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? जो फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण है, इनटेक ऑफ द फोलेट है। जो एनीमिया है एक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? एक ब्लड डिसऑर्डर है। तो इसके लिए जो किसके लिए है संबंधित है? एक गर्भावस्था का जो खराब परिणाम है उससे भी संबंधित है। और क्या है एनीमिया में? RBC क्या होती है? RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है,
ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, किसको, और ऑक्सीजन को। और इसमें जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें है आरबीसी है जो क्या होती है, प्रॉपरली है जो प्रोड्यूस नहीं हो पाती। आरबीसी क्या है, आरबीसी प्रॉपरली इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में बन नहीं पाती। किसकी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन B12 और जो फोलेट है और B9 भी है, इनके कारण है जो है ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, ये होता है। आगे है किशोरों को उनके वयस्कावस्था का बाहर का 30%, मतलब कि 30% जो बच्चे की ग्रोथ होनी है वो किस एज में हो जाती है, तो ये होती है 9 से 10 से कितनी जो है 10 से 19 वर्ष का जो बच्चा होगा उसके दौरान है उसका 30% है, और लंबाई का 20% हिस्सा है इसी दौरान है निकलती है हाइट वगैरह उसकी। BMI आगे क्या है, BMI वुमेंस के लिए कितनी है इंडिकेट करता है, ये जो दिया गया है लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वेयर। BMI की फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स है। इसका एक चार्ट है, अगर इससे कम है, एशियन की बात कर रहे हैं हम, एशियन कंट्री की, तो इससे कम है तो क्या है, अंडरवेट है, वो क्या दिखाएगा, तो इसमें देख सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन आ जाएगा इसमें आंसर। अगर 18.5 से 22.9 तक है तो वो किस में आएगा, वो नॉर्मल में आएगा। और 23 से लेके 24.9 तक है तो वो ओवरवेट में आएगा। और 25 से 29.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो प्री ओबीज आएगा। और ग्रेटर देन 30 है तो ओबीज आएगा। और सुपर ओबीज हो जाएगा अगर ग्रेटर देन है 50 से, तो वो सुपर ओबीज हो जाएगा। ठीक है, आगे है घेंगा रोग है, जो घेंगा और जड़वामनता है जो किससे होने वाले, जो आयरन की किसकी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, घेंगा गोएटर रोग होता है जो घेंगा आयोडीन की कमी की। इसके लिए फोर्टिफाइड जो साल्ट हैं वो भी आते हैं, क्या आते हैं, घेंगा के लिए फोर्टिफाइड साल्ट आते हैं। फोर्टिफाइड उसमें आयोडीन है जो क्या किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है, किसी उसमें मान लीजिए नमक है, उसमें आयोडीन नहीं होता, एक तो एनरिच होता है, एक वर्ड आता है एनरिच कि उसमें पहले से विद्यमान है और लेकिन बाहर से और ऐड किया और एनरिच किया है। एक है फोर्टिफाइड कि उसमें है नहीं और दोबारा बाहर से उसको ऐड किया गया तो फोर्टिफाइड होता है। अभी है जो साल्ट आता है वो डबल फोर्टिफाइड साल्ट आता है, DFS बोलते हैं। और जहाँ पे आपने सिंबल देखा होगा उस पर नमक पे +F का साइन होता है तो उसका मतलब क्या है, डबल फोर्टिफाइड साल्ट है। और दूसरा इसमें फोर्टिफाइड करते हैं, एक तो आयरन होता है, आयोडीन का तो आपको पता ही होता है, दूसरा आयरन होता है। आयरन किसके लिए होता है, एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं, एनीमिया से बचाता है। आगे हमारा हेपेटाइटिस C है, किसको जो है कारण बनता है हेपेटाइटिस, तो ये क्रोनिक लीवर इन्फेक्शन है जो दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। हेपेटाइटिस बाई ब्लड है, ये फैलता है, वायरल होता है, वायरस होता है एक HCV, हेपेटाइटिस C वायरस होता है जिसके कारण है ये फैलता। आगे है विटामिन जो हेपेटाइटिस B है, देखिए अगर आप हमसे बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये 1400 क्वेश्चंस की है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। तो आप इस नंबर पे 701 59 64 782 है, इस पे ले सकते हैं। और फ्री का स्टडी मटेरियल है, टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसका क्वेश्चन है जो आगे विटामिन B है, जो हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है, इसको 2002 से 2003 का जो सेशन था उसके दौरान है प्रतिरक्षण कार्यक्रम में है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है इम्प्लीमेंट किया गया था हेपेटाइटिस B। और इसका जो है रिकमेंड किया जाता है, फर्स्ट डोज है जो बच्चे का जन्म होता है 24 आवर्स ऑफ द बर्थ बच्चे की जो होती है उसके दौरान ही इसको रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन B जो हेपेटाइटिस B है उसकी डोज है लग जाए। कुछ कैरोटीनॉइड जैसे लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन जो टमाटर होते हैं उनके अंदर होता है, एकल ऑक्सीजन के जो है फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये स्क्वेंज कर लेता है। ये कौन सा होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है उसके कारण है ये करता है। आगे है राष्ट्रीय अंधता जो नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण कौन सा, इनमें से कौन सा कारण है, तो ये कैटरैक्ट है जो मोतियाबिंद है ये। और बेरी है ये थायमिन है जो B1 है, B1 विटामिन है उसकी कमी से होता है थायमिन। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया है, जैसे RBC का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। आगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम का जो है मेन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से, तो निगरानी तंत्र स्थापित करना है, TB का उचित निदान है, पहचान है, और TB संचरण की जो है गतिविधि को घटाना है। ये सारे के सारे ऑल दी अबव है इसमें आ जाएगा। ठीक है,
आगे है, निम्नलिखित इनमें से जो है विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। तो अभी देखा था हमने फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड इसकी जगह पे यूज़ किया जा सकता है विटामिन B12 की कमी से अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया है तो। ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ, किसका रिच सोर्स है जो ऑयल्स होते हैं, तो ये किसका, पूफा का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फुल फॉर्म इसकी है। इनमें से कौन सा रोग है श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है, तो कौन सा रोग है इनमें से फैलता है श्वसन मार्ग के दौरान, इन्फ्लुएंजा भी फैलता है, खसरा भी होता है, गलसुआ मम्स हैं, ये सारे के सारे इसमें आंसर है आ जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं, तो किसको बढ़ा सकते हैं, विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है किसको छोड़ के, तो जो लिपिड रिच डाइट होती है इनको छोड़ के बाकी सब है लिपिड जो है बुर्का पहनने वाली, क्योंकि क्या है ब्लैक होता है वो, और जो यूज़ ऑफ सनस्क्रीन है, ऑक्यूपेशन वगैरह है, ये सारे के सारे इसकी डाइटरी विटामिन के जो है इसको बढ़ा देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट अवॉइड, गर्भवती महिलाओं को इनमें से किससे बचना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, कैफीन का कम इस्तेमाल, आर्टिफिशियल कलर है इनका जो है यूज़ करने से बचना चाहिए। ठीक है, नेचुरल कलर हैं जो हमारे सब्जियों में हैं अलग अलग हैं, तो उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो ऑल द एबो आएगा इसमें। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, जो है हिस्टीरिया, हिस्टीरिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, और जो मीजल्स का दूसरा नाम एक रूबेला भी, ये हिस्टीरिया आएगा इसमें। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ये संक्रामक कॉन्टाजियस डिजीज़ हैं एक किस्म की। कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स फाउंड विदन, तो किस में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं जो है किस में पाए जाते हैं, त्वचा में, हड्डियों में, नाखूनों में, बालों में, तो ये हड्डियों में है, और दांतों में जो है कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है पाए जाते हैं, तो हड्डियाँ आएंगे इसका आंसर। गर्भावस्था के दौरान उत्तक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय उत्तक द्रव्यमान में वृद्धि होने, हृदय वाहिका श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण है, किस में वृद्धि हो जाती है, तो ये बेसल मेटाबॉलिज्म है। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है, एक किस्म का बेसल, इसकी डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं कि भी आप क्या मतलब समझ सकते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म से। ये एक रेट है जिसके दौरान अगर आप रेस्ट में हैं, अभी सो रहे हैं, रेस्ट में हैं, तो हमारे उसको बॉडी है जो एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, जो हार्ट बीट वगैरह है उनको जो है मेंटेन करने के लिए, दिल की जो है या ब्रेन की जो है एक्टिविटी है उनको मतलब कि जो उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसल मेटाबॉलिज्म होता है एक किस्म का। आगे है सैम, सैम की फुल फॉर्म क्या है, सैम की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्या मतलब इसका, कि भी जो है लो वेट विद जो हाइट के अनुसार है लो वेट होगा, तो इस तरह का जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आएगा। मलेरिया डिजीज़ है एक तरह की, किसको इफेक्ट करती है मलेरिया, तो किसको इफेक्ट करती है, जैसा कि इनमें से देख सकते हैं आप, ये करेगी प्लीहा को, स्प्लीन को जो है इफेक्ट करेगी। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ वूफिंग कफ, काली खांसी के लक्षण क्या है वूफिंग कफ के, तो इनमें से है जो कफिंग है, स्नीजिंग है, छींके आना, रनी नोज है, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपका जो है लाइक ज़रूर करें आप, हमें भी लगे कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल क्लास के। आयरन की डेफिशिएंसी है जो पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी आर, तो कौन सी है, जो नवजात शिशु और बच्चे हैं उनको भी है, और गर्भावस्था जो गर्भवती है उनको सकने वाली आयु की महिलाएं हैं, और गर्भवती महिलाएं हैं इनको भी है, जो चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं और प्रेग्नेंट वुमेन, सारी की सारी इनको जो आयरन डेफिशिएंसी का जो एक समूह है इनमें ज़्यादा होता है। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि भैया जो बच्चा होता है, फिटस की ग्रोथ है, प्लेसेंटा की ग्रोथ है, उनको भी जो है एनर्जी चाहिए, और जो ग्रोथ होता है मैटरनल टिश्यू है, मातृ उत्तक है, जो महिला के उत्तक है, जो उसको भी जो क्या है एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस वजह से बढ़ जाता है। गोएटर किससे रिलेटेड है, गोएटर आपको पता गेंगा, और जो अपने यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, कौन सी होती है, आउटू ग्रंथि होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 है थायराइड ग्लैंड। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। खराब आहार और जो है पुअर डाइट है, अनहाइजीनिक एनवायरमेंटल है, सैनिटाइजेशन किसका मेजर कॉज है, तो किसका मेजर कॉज है, ये है मलेरिया का, किसका मलेरिया का है, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया। और देखिए जो फिलाइरिसिस है,
आगे अभी है नहीं चलिए आगे देखते हैं, आगे आएगा एक क्वेश्चन फिलायरिसिस वगैरह का, उसके बारे में बताएंगे हम क्या चीज़ है वो। आगे है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा जो टीका है लगाया जाता है, तो कौन सा टीका है लगाया जाता है, तो जो टेटनस टॉक्साइड होता है, टेटनस टॉक्साइड ये है जो माता को जो टीका है लगाया जाता है। आगे है पौष्टिक व पोषक जो आहार है जो वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से संपूर्ण होता है। माइक्रो और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं फूड ग्रुप का, उसको क्या कहते हैं, तो वो बैलेंस डाइट होता है। कहते हैं ना कि भी बैलेंस डाइट लिया करें। आगे है क्वेश्चन, हाँ इसमें है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मच्छर वाहित रोग नहीं है, जो मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ इनमें से कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस है। कौन सी नहीं, स्लीपिंग सिकनेस पैरासाइट से होती है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूकी पैरासाइट होता उसके द्वारा ये फैलता है स्लीपिंग सिकनेस। फिलायरिसिस क्या है, ये भी पैरासिटिक डिजीज़ है, जो हाथी पाँव भी बोलते हैं, एलिफेंटेसिस बोलते हैं इसको ही, और जो है मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। डेंगू है, डेंगू को आपको पता है हड्डी तोड़ ज्वर बोलते हैं, एडिस मॉस्किटो है, वायरल डिजीज़ है। और जो है मलेरिया भी आपको पता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, एनाफिलीज मच्छर के द्वारा है फैलता है। आगे है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण होता है, कौन सा होता है, इनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, तो इनमें से टेटनस है। कौन सा, टेटनस। कैंसर आपका क्या है, म्यूटेशन है डीएनए में, सेल के अंदर जो डीएनए उसमें म्यूटेशन, मतलब कि एबनॉर्मल ग्रोथ भी कह सकते हैं। रेबीज़ किसके, रेबीज़ वायरस है उसके द्वारा फैलता है। मलेरिया आपको पता ही है, अभी ऊपर भी देखा था हमने, प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है उसमें एक, और जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसको वो वाहक होता है उसका, ठीक है। कैंसर का भी होगा। आगे है टेटनस, टेटनस किसके द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा है टेटनस है फैलता है। आगे डाइटरी फैक्टर विद डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, ये आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देता है, तो इनमें से कौन सा है, आंतों की गतिशीलता अधिक होना ये भी घटा देती है। फाइलेट और जो ऑक्जिलेट होते हैं उसकी उपस्थिति भी, और जो है हाइपोक्लोरोहाइड्रिया ये भी जो है इनको जो अवशोषण को जो कम कर देता है, घटा देता है। आगे क्वेश्चन, जो है स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा पंच भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए जो उपयोग है किया जाता है, पोषण संबंधी जो आकलन है उनकी जांच है, स्क्रीनिंग वगैरह है उसके लिए, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग है उसके टूल के इस्तेमाल के लिए, जो है थेरेपिक डाइट है पेशेंट को जो है बताने के लिए, इन सभी में जो है भोजन समूह प्रणाली, पंच भोजन समूह प्रणाली का जो है उपयोग है किया जाता है। आगे है आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन है जो उसकी जो न्यूनतम सुझावित जो मात्रा है कितनी मानी गई है, 100 से 150 माइक्रोग्राम है ये प्रतिदिन की है। आगे है जो एल्बेंडाजोल वगैरह दी जाती है, डी वार्मिंग की गोली बाई एनुअल दी जाती हैं, तो जो है उसकी डोज कितनी दी जाती है, तो ये 400 मिलीग्राम है एल्बेंडाजोल की डोज है दी जाती है। इनमें से जो कौन सा है मोर एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इनमें से तो कौन सा कराता है, प्रोटीन 4 जो है 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है, और फैट है ये लगभग 9 ग्राम है, 9 कैलोरी है जो 1 ग्राम में है देता है, बस फैट आ जाएगा। आगे है जो है MMR है जो उसका जो है प्रतिरक्षण देने के लिए, जो इम्यूनाइजेशन देने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितनी है, तो इसके लिए जो एज चाहिएगी वो चाहिएगी 12 से 18 महीने। आगे क्वेश्चन, आहार में जो कार्बोहाइड्रेट है जो है एक्सेस है, कौन सी जो है ज़्यादा लेंगे कार्बोहाइड्रेट तो क्या हो जाएगा, तो मोटापा ओबेसिटी है वो आ जाएगी हमें। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है किसकी जो कमी के कारण होता है, अभी पहले भी क्वेश्चन आता उसमें थोड़ा सा घुमा के दे दिया था कि B12 की जगह अगर हम जो है कौन सा लें जिसकी वजह से है ये मेगलोब्लास्टिक ठीक हो जाए, तो वो था फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड के कारण भी है जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है ये होता है। आगे है RDA है, देखिए RDA के ऊपर हमने वीडियो बना रखा, देख लीजिए, वो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, उस पर से क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक ज़रूर बनेगा। RDA फॉर कैल्शियम एज पर ICMR 2010 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कितनी रिकमेंड की गई है, कितनी रिकमेंड की गई है, 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन है ये की गई है कैल्शियम की।
ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोटीन माल न्यूट्रिशन बिगिन होता है, जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन जो प्रोटीन की जो कुपोषण है उसकी उपचार प्रोटोकॉल किससे प्रारंभ होती है, तो ये होती है तरल पदार्थों का जो पुनरुक्ति जो है तत्पश्चात गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं वो उसको देने चाहिए, और कैलोरी है जो वो भी कैलोरी में भी वृद्धि है की जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत के लिए 2005 का टीबी का आंकड़ा कितना, तो टीबी का आंकड़ा 2015 में है 22 लाख मामले 2.2 मिलियन, और 2019 में 2.64 मिलियन है, 64 मिलियन 2019 में। आगे है ICDS। देखिए ICDS का भी हमने सारा टॉपिक कवर करा रखा आपको, बहुत सारी वीडियो हमने बना रखी है महिला सुपरवाइज़र की, अगर पहली बार आए हैं तो वो उनको देख लीजिए आप, पूरा हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी कर लीजिए आप। ICDS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम्स हैं। तो इसमें राशन घर ले जाओ स्कीम के तहत स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कितनी कैलोरी प्रोवाइड की जाती है, 600 किलो कैलोरी। एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इज नोन एज, तो क्या कहा जाता है जो उत्तराकाशी स्थान है उनमें जल जो है एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसको एडिमा बोला जाता है, ओडिमा। ठीक है, ओडिमा, इसको ड्रोपसी भी कहा जाता है, DROPSY, ड्रोपसी। और डर्माटाइटिस जो होता है, ऑप्शन नंबर जो है त्वचा शोध, ये स्किन इरिटेशन है एक किस्म की। ठीक है, आगे है मैग्नेटिसिस इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होता है ये, मेनिनगोकोकस है जो उसके कारण है जो मैग्नेटिस होता है आपका, ये बीमारी है जो तनिका शोध भी बोलते हैं इसको, मस्तिका वर्ण शोध भी बोलते हैं, मेनिजाइटिस बोलते हैं इसको, मेनिजाइटिस। इट इज़ आल्सो नोन एज सनसाइन विटामिन, तो इनमें से सनसाइन विटामिन किसको कहा जाता है, तो ये विटामिन डी को है सनसाइन विटामिन है कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आपके लिए सेट ए में से लेके आए हैं, उम्मीद करते हैं। इसी तरह के हमारे पास 14 सेट हैं जिसमें प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसीलिए 1400 क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप, नहीं तो टेलीग्राम की लिंक भी है, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।